हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होमियो ट्यूटर ऐप। हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्जेनाइटल हाइपर बिलिरुबिनीमिया। ये टॉपिक बहुत ही इजी है और इजी होने के साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कम से कम 2 क्वेश्चन यानी 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। चलिए डिस्कस करते हैं। कॉन्जेनाइटल हाइपर बिलिरुबिनीमिया। आरबीसी जब रप्चर होने लगता है, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने लगता है, आरबीसी जब अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के बाद जब ये रप्चर होने लगता है, देन इट गेट्स इनगल्फ्ड इन मैक्रोफेज। तो यहाँ पे क्या होता है देखें, आरबीसी रप्चर्स इनटू हीमोग्लोबिन प्लस ग्लोबुलिन प्लस मेम्ब्रेन। आरबीसी बना हुआ है हीमोग्लोबिन, ग्लोबुलिन एंड मेम्ब्रेन से। इसमें मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन से बना हुआ है एंड ग्लोबुलिन itself also made up of protein. Then this substances made up of lipid and protein gets degenerated and gets recycled again. ठीक है, तो ये इसका जो लास्ट प्रोडक्ट होगा एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड, ये सब सब्सटेंसेस, ये सब मॉलिक्यूल्स फिर से रिसाइकलिंग में चले जाते हैं वापस ब्लड के अंदर, और बच जाता है ये हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन फिर से डिजेनरेट होगा, फिर से ब्रेकडाउन होगा और बनेगा हीम प्लस ग्लोबिन। तो ग्लोबिन अगेन मेड अप ऑफ प्रोटीन, फिर से ये एमिनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और ये फिर वापस चला जाएगा रिसाइकलिंग प्रोसेस में। हीम जो बचा हुआ है, हीम अब कन्वर्ट होगा बिलीवर्डिन। सबसे पहले बिलीवर्डिन, देन बिलीरुबिन। बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है ये हीम ऑक्सीनेज के प्रेजेंस में, हीम ऑक्सीजनेज के प्रेजेंस में it converts into biliverdin, and again in the presence of biliverdin reductase, it forms bilirubin, and this bilirubin is unconjugated। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा था मैक्रोफेज के अंदर। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, ये सब आप नहीं याद रख सकते हैं। हम लोगों को याद क्या रखना है, आरबीसी से हीमोग्लोबिन निकला, हीमोग्लोबिन से हीम निकला, हीम से डायरेक्ट अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बना। ये ऐसे सिंपल वे भी फॉर्म में भी आप याद रख सकते हैं। हीमोग्लोबिन से हीम से बिलिरुबिन, और ये बिलिरुबिन बना हुआ है, ये बिलिरुबिन अनकंजुगेटेड है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कंजुगेटेड एंड अनकंजुगेटेड क्या होता है। अनकंजुगेटेड मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, जो सिंपलर फॉर्म में नहीं है। अगर सिंपलर फॉर्म में होता तो ये किडनी के थ्रू फिल्टर आउट हो जाता, लेकिन ये अभी अनकंजुगेटेड। ये कंजुगेटेड होगा लीवर में ये कंजुगेटेड होगा, उसके बाद ये इंटेस्टाइन में जाकर या फिर किडनी में जाकर पास आउट हो सकता है। तो अनकंजुगेटेड एंड कंजुगेटेड का मतलब सिंपल समझ लीजिए। कंजुगेटेड मीन्स सिंपल सब्सटेंस एंड अनकंजुगेटेड मीन्स नॉट सिंपल, इट इज कॉम्प्लेक्स। तो ये अभी अनकंजुगेटेड फॉर्म में है, ये कंजुगेटेड फॉर्म में होगा लीवर में। चलिए इसके आगे देखते हैं। अभी ये बिलिरुबिन अनकंजुगेटेड है, जैसे ही ये ब्लड में आता है,
जैसे ही ये बिलीरुबिन ब्लड में आएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा एल्बुमिन, इसके साथ अटैच हो जाएगा एल्बुमिन. नाउ इट इज कॉल्ड एल्बुमिन बाउंडेड बिलीरुबिन. नाउ इट इज कॉल्ड एल्बुमिन बाउंडेड बिलीरुबिन, and it is unconjugated bilirubin. It is still unconjugated bilirubin, unconjugated bilirubin. Okay, and it is albumin bounded, and now it became a larger molecule. Now it became a larger molecule. Now it became a larger molecule. ठीक है, अब ये लार्जर मॉलिक्यूल हो गया एल्बुमिन बाउंडेड होने के कारण. तो अब ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया. अब ये किडनी के थ्रू फिल्टर आउट नहीं हो सकता है, ब्लड में आ गया है. अब ये ब्लड से किडनी तक पहुंचेगा, लेकिन किडनी इसको फिल्टर नहीं कर पाएगा. ठीक है, अब ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन आएगा लीवर में. अब देखते हैं लीवर में क्या होता है. लीवर में अनकंजुगेटेड bilirubin. Unconjugated bilirubin gets inside, 1 minute, लीवर और बड़ा बनाना होगा. हाँ, लीवर. ओके, देखिए ये है लीवर. लीवर में अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन एंटर्स करेगा. अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन एंटर किया, हिपैटोसाइट इसको एब्जॉर्ब करेगा. हिपैटोसाइट एब्जॉर्ब्स एंड इट दिस अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन इट कन्वर्टेड इनटू कंजुगेटेड बिलीरुबिन. याद रखिए कंजुगेशन लीवर में होता है. अब ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन gets converted into conjugated bilirubin in presence of, with the help of which enzyme? UGT1A1. इस एंजाइम के हेल्प से डायरेक्ट आप सिंपल फॉर्म में याद रख सकते हैं, ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज. ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज, यूरेटिन ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज. ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज के हेल्प से ये कंजुगेशन हुआ. ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज के हेल्प से ये कंजुगेशन हुआ. ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको ये बता दें कि इसी एंजाइम की कमी से, इस एंजाइम में डिफेक्ट होने के कारण या इसी एंजाइम की कमी से दो तरह के कॉन्जेनाइटल हाइपरबिलिरुबिनीमिया का केस आता है. जो फर्स्ट है क्रिगलर नाजार सिंड्रोम और दूसरा है गिलवार्ट सिंड्रोम. ओके, तो जब इस एंजाइम में कोई डिफेक्ट आएगा या तो इस एंजाइम की जब कमी होगी तब ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा. अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो कंजुगेटेड बिलीरुबिन में जब कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा तब हमारे बॉडी में अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है. अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है. देन this condition is called unconjugated bilirubin and hyperbilirubinemia. बिलीरुबिन का अमाउंट, बिलीरुबिन का जो लेवल है ब्लड में बढ़ जाता है. एंड टू कंडीशंस, क्रिगलर नाजार सिंड्रोम एंड गिलवर्ट सिंड्रोम. ओके, चलिए नेक्स्ट है. तो इसके डिफेक्ट के कारण अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. अगर मान लीजिए ये डिफेक्ट नहीं था, नॉर्मली जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो कंजुगेटेड बिलीरुबिन
यहाँ से गॉल ब्लैडर, ये है गॉल ब्लैडर, कुछ मात्रा इसका गॉल ब्लैडर में जाएगा कंजुगेटेड बिलीरुबिन with the help of MRP2 channel, with the help of MRP2 channel, and कुछ मात्रा इसका जाता है पोर्टल सर्कुलेशन में। क्या जाता है? कंजुगेटेड बिलीरुबिन, यहाँ भी कंजुगेटेड बिलीरुबिन, यहाँ भी कंजुगेटेड बिलीरुबिन, कंजुगेशन होने के बाद MRP2 चैनल, और यहाँ पे किसका हेल्प है? MRP3 चैनल का हेल्प है। तो कंजुगेटेड बिलीरुबिन जब ये पोर्टल सर्कुलेशन में आया है, ये वापस फिर से रीएब्जॉर्ब होता है, रीअपटेक होता है बाय द लीवर में ये फिर से रीअपटेक होता है कंजुगेटेड बिलीरुबिन का विद द हेल्प ऑफ OATP चैनल, विद द हेल्प ऑफ OATP चैनल। अब ये जो OATP चैनल है, OATP चैनल में कोई डिफेक्ट आएगा, इसमें से कोई कमी आएगा, तो क्या होगा? हमारे बॉडी में ये जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन है ये रीअपटेक नहीं होगा लीवर में, और हमारे बॉडी में कंजुगेटेड बिलीरुबिन की मात्रा यहीं से बढ़ जाती है। तो कंजुगेटेड बिलीरुबिन का जब लेवल बढ़ेगा OATP के कमी के कारण, तो फिर से हमारे बॉडी में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ गई। ये भी एक कंडीशन है हाइपर बिलीरुबिनीमिया। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगा? ये कंडीशन कहलाएगा रोटर सिंड्रोम। तब ये कंडीशन कहलाएगा रोटर सिंड्रोम। ओके, तो रोटर सिंड्रोम भी एक तरह का हाइपर बिलीरुबिनीमिया है, लेकिन यहाँ पर कंजुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ता है। अनलाइक UGT1A1 के कमी के कारण क्रिगलर नाजर सिंड्रोम एंड गिलबर्ट सिंड्रोम हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने देखा कि कंजुगेटेड बिलीरुबिन gets inside the gallbladder, transported to the gallbladder with the help of MRP2 channel। अब अगर ये MRP2 चैनल, ओके, अब अगर ये MRP2 चैनल लेवल बढ़ता है, अनलाइक UGT1A1 के कमी के कारण क्रिगलर नाजर सिंड्रोम एंड गिलबर्ट सिंड्रोम हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने देखा कि कंजुगेटेड बिलीरुबिन gets inside the gallbladder, transported to the gallbladder with the help of MRP2 channel। अब अगर ये MRP2 चैनल, ओके, अब अगर ये MRP2 चैनल में कोई कमी आएगा, जैसे कि OATP चैनल की कमी से रोटर सिंड्रोम एंड MRP2 चैनल की कमी के कारण फिर से कंजुगेटेड बिलीरुबिन की मात्रा उसका लेवल हमारे बॉडी में फिर से बढ़ेगा। ठीक है, इस कंडीशन में भी बढ़ेगा। देन ड्यू टू डिफेक्ट इन MRP2 चैनल और डेफिशिएंसी ऑफ MRP2 चैनल, व्हाट कॉजेस दिस कंडीशन इज कॉल्ड डुविन जॉनसन सिंड्रोम। तो आपने देखा कि दो कंडीशन है जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन के लेवल को बढ़ाता है, और ये जो दो कंडीशन है ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन के लेवल को बढ़ाता है हमारे बॉडी में। तो ये दोनों है कंजुगेटेड बिलीरुबिनीमिया का कारण, और ये दोनों है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिनीमिया का कारण। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नॉर्मली क्या होता है? मान लीजिए ये पूरा डिफेक्ट कहीं कुछ नहीं होता, नॉर्मली सभी चैनल्स काम कर रहे हैं, तो गॉल ब्लैडर में ये जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन है गॉल ब्लैडर में, उसके बाद ये क्या होता है, ये गॉल ब्लैडर के थ्रू ये इंटेस्टाइन में ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन चला जाता है और
कंजुगेटेड बिलिरुबिन अब कन्वर्ट हो जाएगा यूरोबिलिनोजन में, यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन। कैसे? ड्यू टू एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, ड्यू टू एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, ड्यू टू एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के एक्शन के कारण इंटेस्टाइन में कंजुगेटेड बिलिरुबिन कन्वर्टेड इनटू यूरोबिलिनोजन। ये इंटेस्टाइन है। नाउ द इन इंटेस्टाइन this urobilinogen, the maximum, the 90% of urobilinogen, 90% stays here, 90% urobilinogen stays here, 90% urobilinogen इंटेस्टाइन में ही रहता है। रेस्ट 10% goes into kidney, rest 10% goes into kidney। देन किडनी के अंदर ये यूरोबिलिनोजन, किडनी के अंदर ये यूरोबिलिनोजन कन्वर्ट्स इनटू यूरोबिलिन, एंड ये यूरोबिलिनोजन जो 90% इंटेस्टाइन में है, सम अमाउंट goes to liver again and some amount converted into स्टर्कोबिलिन। ओके, तो दो फाइनल एंड प्रोडक्ट हम लोगों को मिल रहा है, यूरोबिलिन एंड स्टर्कोबिलिन। स्टर्कोबिलिन इन इंटेस्टाइन, यूरोबिलिन इन किडनी। यूरोबिलिन causes the urine color yellow, and the stercobilin causes the color of stool brown। ओके, फिर से एक बार हम लोग समराइज करते हैं। यही कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन के साथ आएगा। एक बार फिर से एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। देखिए, सिंपल, क्या क्या याद रखना है। ऐसे देखने से लग रहा है बहुत ही कॉम्प्लेक्स, लेकिन बहुत ही सिंपल है। आरबीसी डिजेनरेट होके हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस किया, हीमोग्लोबिन से डायरेक्ट आप ये याद रखिए कि बिलिरुबिन बनता है। हीमोग्लोबिन से बिलिरुबिन बनता है जो अनकंजुगेटेड होता है। ओके, अगर ये अनकंजुगेटेड नहीं होता तो ये डायरेक्ट ब्लड में आता है और तुरंत किडनी एंड स्टूल में चला जाता, किडनी एंड इंटेस्टाइन में, तो स्टूल एंड यूरिन में चला जाता। लेकिन ये अभी अनकंजुगेटेड है, अनकंजुगेटेड। और आपको मैंने बताया कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है उसका मतलब ये है कि ये अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ये सिंपलर फॉर्म में नहीं है, ये स्मूथ फॉर्म में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड में आकर के एल्बुमिन बाउंड हुआ, ब्लड में आकर के एल्बुमिन बाउंड हुआ। अब बस वहाँ से सीधा आप आ जाइए लिवर में। लिवर में इस चैनल के हेल्प से अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कंजुगेटेड हुआ। ठीक है, अब इस चैनल की कमी के कारण क्रिगलर नाजार्ड सिंड्रोम एंड गिलबर्ट सिंड्रोम कंडीशन क्रिएट होता है। इसमें बहुत ही माइल्ड डिफेक्ट होता है, इसमें हाई डिफेक्ट के कारण ये होता है, ये माइल्ड डिफेक्ट के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंजुगेशन होने के बाद दिस चैनल MRP2 के हेल्प से ये गॉल ब्लाडर में जाता है एंड OATP के हेल्प से ये पोर्टल सर्कुलेशन में जाता है। ये है पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, पोर्टल सर्कुलेशन में MRP3 के चैनल के हेल्प से गया, लेकिन ये वापस OATP के हेल्प से आता है लिवर में, वापस OATP के हेल्प से लिवर में आता है। तो MRP2 के डिफेक्ट और डेफिशिएंसी के कारण डुविन जॉनसन सिंड्रोम प्रोड्यूस हुआ। OATP के डिफेक्ट और डेफिशिएंसी के कारण रोटर सिंड्रोम प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, इफ इट गोज नॉर्मल, द कंजुगेटेड bilirubin gets transported into intestine. Conjugated bilirubin gets transported into intestine and microbes acts over it and it converts it into यूरोबिलिनोजन के फॉर्म में इसको बदल दिया।
अब यह यूरोबिलिनोजन दो पार्ट में फिर से चेंज हो जाएगा, एक यूरोबिलिन और एक स्टर्कोबिलिन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, एंड यूरिन को ये येलो बना दिया, स्टूल को ये ब्राउन बना दिया। बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा इससे। बहुत ही सिंपल है। इस कॉन्सेप्ट को देखकर ये लगता है कि क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांसेस है। पूछेगा आपसे व्हाट कॉजेस रोटर सिंड्रोम, व्हाट कॉजेस ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, व्हाट कॉजेस गिलबर्ट सिंड्रोम, एंड व्हाट कॉजेस क्रिगलर-नाजार सिंड्रोम, which is caused by, which produces conjugated bilirubin, which produces unconjugated bilirubin। आपने यहाँ पर देखा कि ये दोनों conjugated bilirubin के लेवल को बढ़ाता है, ये दोनों unconjugated bilirubin के लेवल को बढ़ाता है। ओके, देन रोटर सिंड्रोम, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, क्रिगलर-नाजार सिंड्रोम एंड गिलबर्ट सिंड्रोम के बारे में डिटेल स्टडी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ओके, अगर इसमें आपको कुछ कमेंट करना हो तो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।